हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ नंबर पैटर्न्स को देखने वाले हैं और इन इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को हम प्रिंट करके देखेंगे। यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 पैटर्न्स हैं जिनको हम प्रिंट करेंगे। आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है क्योंकि आज की वीडियो में हम ये बहुत ही ईजी वे में कवर करेंगे, प्लस मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न्स भी इस वीडियो में बताऊँगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे पास ये 2 पैटर्न्स हैं और एक पैटर्न और है। सबसे पहले हम इस वाले पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पे हम आई लेंगे रोज के लिए और जे लेंगे कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है इसको प्रिंट करना। इस पैटर्न का जो मेन लॉजिक है वो डिपेंड करता है रो नंबर पे। तो यहाँ पे जो भी हमारा रो नंबर होगा उतने ही कॉलम में हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रो नंबर 1 है तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही एलिमेंट प्रिंट होगा। यहाँ पे रो नंबर 2 है तो 2 कॉलम में एलिमेंट प्रिंट होगा, 3 है तो 3 कॉलम्स में प्रिंट होगा, 4 है तो 4 कॉलम्स में, एंड 5 है तो 5 कॉलम्स में प्रिंट होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, बस यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जब हमारा रो नंबर 1 है तो टोटल 5 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। जब हमारा रो नंबर 2 है तो टोटल 4 नंबर्स प्रिंट होंगे। 3 है तो 3 एलिमेंट्स, 4 है तो 2 एलिमेंट, एंड 5 है तो 1 एलिमेंट प्रिंट होगा। ये यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारा 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, एंड देन 1 है। तो ये बहुत ही इजी है। तो इसका हम प्रोग्राम देखते हैं और उससे समझते हैं कि इसको कैसे प्रिंट किया जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे हम टोटल 3 वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे और इन्हीं वेरिएबल्स का यूज़ करके हमारा पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई वाला जो वेरिएबल है वो है रोज के लिए और जे वाला है कॉलम्स के लिए। तो आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, यानी टोटल हमारे पास 5 रोज थी। तो सबसे पहले 1 से हम स्टार्ट करेंगे लूप को और ये एंड होगा 5 पे जाकर। तो जब हमारे रो की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे ये कंट्रोल इस लूप के अंदर आएगा। अब ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। तो जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, जे प्लस प्लस। इसका क्या मतलब है कि जे की वैल्यू 1 से तो स्टार्ट होगी लेकिन ये मैक्सिमम आई की वैल्यू के इक्वल तक चलेगी। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रिंट होगा यहाँ पे। वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये लूप सिर्फ अभी एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो जे इक्वल टू 1 एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई। तो ये कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, ये कंडीशन ट्रू है। इफ आई इक्वल टू 5, आई की वैल्यू अभी 1 है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसको हम अभी नहीं देखते हैं। एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ स्टार्टिंग में हमने 2 इनिशियलाइज करा रखी है तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। अब ये ऊपर दोबारा वैल्यू इंक्रीज होगी लेकिन क्योंकि यहाँ पे जे इज लेसर देन इक्वल टू आई है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इसका क्या मतलब है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। एल एन का मतलब है कि ये नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे यूज़ किया था हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यानी सेम लाइन पे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है अब। और ए की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी बाय 1। तो ए की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे हो जाएगी 3। अब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू होगी 2। तो j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू आई की वैल्यू है 2। इट मीन्स j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेसर देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। तो ये टोटल 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा ये लूप। तो यहाँ पे i की वैल्यू 5 होगी अगर तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो i की वैल्यू 5 तो है ही नहीं, i की वैल्यू 2 है। तो j की वैल्यू जब 1 होगी तो भी ये एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा और j की वैल्यू जब 2 होगी तो भी एल्स कंडीशन को ये एग्जीक्यूट करेगा। तो जब j की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू प्रिंट हो गई और a की वैल्यू यहाँ पर 3 हो चुकी थी तो 3a प्रिंट हो गई। अब इस लूप की वैल्यू दोबारा इंक्रीज हुई और j की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 हुई तो i की वैल्यू अभी भी 5 नहीं है तो एल्स कंडीशन दोबारा एग्जीक्यूट होगी, a की वैल्यू दोबारा प्रिंट होगी। a की वैल्यू इस टाइम इंक्रीज नहीं हुई है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज हुआ है तो ये सेम लाइन पे प्रिंट कर देगा। तो ये 3 प्रिंट कर दिया इसने। अब j की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
इस लूप से कंट्रोल बाहर आएगा और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इट मीन्स हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ए की वैल्यू इंक्रीज होगी और 4 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे टोटल जे 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और 4 को 3 टाइम्स हम प्रिंट करा देंगे। फिर 5 होगा प्रिंट, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ 4 होगी और ए की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 5। अब जब आई की वैल्यू 5 हुई तो j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू 5, j प्लस प्लस। आई की वैल्यू 5 है तो यानी j 1 से लेके 5 टाइम्स चलेगा और आई की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि 5 है तो यहाँ पे हमेशा ये आई की वैल्यू 5 देखेगा, 5 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 5 ही रहेगी। तो a को हर बार वैल्यू असाइन होगी 1 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करके हम सेम लाइन में 1 को प्रिंट कर देंगे 5 टाइम्स। और ये प्रोग्राम फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, ये पैटर्न प्रिंट हो गया है। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। आइए इसको रन करके देखते हैं और फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा इसमें। तो ये हमने रन किया तो ये हमारा सेम पैटर्न प्रिंट हो रहा है 2 3 3 4 4 4 5 5 5 एंड 1 1 1 1। अब इसको क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पैटर्न। यहाँ पे क्या है, 2 हो रहा है 5 टाइम्स प्रिंट और 1 हो रहा है 1 टाइम प्रिंट। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जब आई की वैल्यू 1 है तो टोटल 5 कॉलम्स प्रिंट होंगे और जब आई की वैल्यू 5 है तो सिर्फ एक ही कॉलम प्रिंट होगा। बहुत ईजी है, सेम लॉजिक है, देखते हैं। तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा चेंजेस किया है। टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, आई जे एंड ए इक्वल्स टू 2। हमारे लास्ट वाले पैटर्न में आई की वैल्यू जो थी वो थी 1 और लेस देन इक्वल्स टू 5 थी। यहाँ पे हमने क्या किया है, आई की वैल्यू रखी है 5 एंड इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आई माइनस माइनस। ये क्यों रखी है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर j की वैल्यू 1 है, j इज लेस देन इक्वल्स टू i है, j प्लस प्लस है। अब ये फर्दर प्रोग्राम हम अभी देखते हैं तो पहले हम इसको समझते हैं। i की वैल्यू 5 है, देखिए चाहे 1 से 5 तक चले लूप या 5 से 1 तक चले, बात एक ही है। बात एक कैसे है, लूप 5 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इनकी वैल्यूज जैसे हम चेंज करते हैं हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है पूरा। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 5 है तो जो मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये आउटर लूप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तो i इक्वल्स टू 5, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो j इक्वल टू 1, j इज लेसर देन इक्वल टू i, j असेंडिंग ऑर्डर में है। तो i की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 होगी तो j 1 से लेके 5 तक चलेगा और 1 से लेके 5 तक चलेगा का मतलब है ये 5 बार एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो स्टार्टिंग में a की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू 1 नहीं मिलेगी इसे, तो ये एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा और 5 टाइम्स a को प्रिंट कर देगा जो की वैल्यू होगी 2 2 2 2 एंड 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा, a की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि हमें क्या करना है, 2 को प्रिंट कराना है 5 टाइम्स, फिर 3 को प्रिंट कराना है 4 टाइम्स, फिर 4 को 3 टाइम्स प्रिंट कराना है, 5 को 2 टाइम्स एंड देन 1 को 1 टाइम। तो यहाँ हमारी लास्ट रो की वैल्यू 5 है लेकिन हमारा कॉलम है 1। तो जैसे ही हमारा ये लास्ट वाली रो पे आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से 5 तक चले या 5 से 1 तक चले, बात एक ही होती है। तो जैसे ही हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी यानी लास्ट वाली वैल्यू होगी तो ये सिर्फ a की एलिमेंट को प्रिंट कराएगा, दैट इज i इक्वल 1 हो जाएगा तो a की वैल्यू 1 रहेगी और a को प्रिंट करना। तो देखते हैं i की वैल्यू अभी फिलहाल डिक्रीज हुई है और 4 हुई है, तो j 1 से लेके 4 तक चलेगा, i की वैल्यू 1 नहीं है 4 है, तो ये एल्स वाली कंडीशन ही एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, 2 की जगह अब 3 प्रिंट होगा तो 3 3 3 एंड 3। अब नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा, a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू होगी 3 तो 3 टाइम्स 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 5 प्रिंट होगा 2 टाइम्स। अब यहाँ क्या होगा, 5 जब 2 टाइम्स प्रिंट हो गया तो कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन पे, a की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 6, बट जब i की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई तो j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू 1, j प्लस प्लस, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो अब इफ i इक्वल 1 ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये ट्रू हो जाती है तो हमारी a की वैल्यू जो यहाँ 6 थी यहाँ से अब वो 1 के इक्वल हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे a को दोबारा इनिशियलाइज 1 से करा दिया है।
अब क्योंकि ए की वैल्यू 1 हो गई है तो अब ए प्रिंट होगा, तो ए जो प्रिंट होगा वो होगा 1। तो ये हमारा पैटर्न डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्लोज होता है, यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज होती है। ये भी बहुत ईजी प्रोग्राम था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो चुका है। अब हमारा आता है थर्ड पैटर्न। क्योंकि अब आपको दोनों पैटर्न प्रिंट करने आ गए हैं तो ये पैटर्न तो बहुत ही ईजी है, कोई भी बना सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक है। तो जब यहाँ पे रो की वैल्यू 1 है तो भी सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, 2 है तो भी सारे एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स कि हमारी रो की वैल्यू कुछ भी हो, हमारे सारे कॉलम प्रिंट होने चाहिए। तो ये जो कॉलम्स हैं ये रो की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो आइए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत ईजी है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे भी टोटल 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। सेम वही लॉजिक है, बस एक कंडीशन चेंज है, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है हमारे फर्स्ट प्रोग्राम के जैसे। यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 है, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, i प्लस प्लस है, टोटल 5 रोज होंगे हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो रो पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है। अब अगर i की वैल्यू 5 होती है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी और a प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज a की वैल्यू 2 है, यहाँ वैल्यू सबसे पहले 2 प्रिंट होगी और फिर वैसे ही इंक्रीज होके वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये कैसे रन होगा प्रोग्राम। i की वैल्यू जब 1 होगी तो j की वैल्यू 1 से लेके 5 टाइम्स तक ही रन होगी और j 5 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा। i की वैल्यू 5 नहीं है 1 है तो ये कंडीशन 5 टाइम्स ही फॉल्स आएगी, तो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो a की वैल्यू 2 थी तो 2 5 टाइम्स प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा और a की वैल्यू 3 हो जाएगी। i की वैल्यू 2 हुई, यहाँ पे फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन j वाला लूप 5 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा तो 3 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही 4 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, 5 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अब i की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगी तो j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये भी 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। बट i की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। a की वैल्यू हर बार 1 से इनिशियलाइज होगी और a प्रिंट होगा, तो 1 1 1 1 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो बहुत ही ईजी प्रोग्राम था ये भी, एक ज़रा सा वैल्यू का चेंज करना था और पूरा पैटर्न हमारा चेंज हो गया। आइए इसको रन करके देखते हैं। तो ये पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पैटर्न थे हमारे वो देखते हैं। अब सपोज कीजिए हम इसी में कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है एंड 1 है। अब हमें इसके आगे भी कंटिन्यू करना है प्रोग्राम को, तो हमें अब टोटल 1 यहाँ पे 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है तो 2 हमें अब 6 टाइम्स प्रिंट करना है। उसके बाद 3 हमें 7 टाइम्स प्रिंट करना है और ऐसे ही फिर हमें 4 8 टाइम्स प्रिंट करना है, 5 9 टाइम्स प्रिंट करना है और 5 के बाद फिर जब रो की वैल्यू 10 होगी तो 10 टाइम्स हमें 1 प्रिंट करना है। तो यही प्रोग्राम कैसे हम बनाएंगे, बहुत इजी लॉजिक है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था कि i की वैल्यू जब हमारी 5 थी तो हमारी a की वैल्यू 1 हो रही थी, अदरवाइज वो इंक्रीज हो रही थी। 2 थी, फिर 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई और फिर 1 से इनिशियलाइज हो गई। अब हमें क्या करना है, अगर हमें ये रोज हमें टोटल 10 चाहिए, हमने यहाँ पे 10 कर दी रोज। अब हम क्या करेंगे, i इक्वल 5 एंड i इक्वल 10 नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल सा, इफ i mod 5 इक्वल 0। इट मीन्स कि जब भी हमारी i की वैल्यू 5 से डिविजिबल होगी और रिमाइंडर 0 आएगा तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जैसे कि हम पैटर्न में भी देखें अपने, तो जब हमारी 5th रो थी तो 1 आ रहा था, या 10 थी तो 1 आ रहा था। तो ये वाली कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे और बाकी पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 1 टाइम्स, 3 4 5 एंड देन 1। यहाँ तक हमारा वो ओल्ड वाला पैटर्न है। इसके बाद फिर 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ एंड देन फिर 1 आ गया। आप i की वैल्यू अब फिर 15 करके देख लीजिए, तो फिर ये इंक्रीज होके 15 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा और 15th वाली रो में फिर 1 15 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा।
सो दैट्स इट। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आज हम यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं, और आप प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करके देखिए और डिफरेंट पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपका कोई इंटरेस्टिंग सा पैटर्न प्रिंट होता है और आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने क्या प्रिंट करवाया, और मुझे बहुत खुशी होगी आपके उस पैटर्न को देख के। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इन प्रोग्राम से रिलेटेड या आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप कमेंट कीजिए या मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा और उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो आप जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे जाकर विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ से वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।